देखिए, जब भी हम लोग अपने स्केच को स्टार्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग आउटलाइन बनाने में कहीं न कहीं गलती करते हैं। हमारा जो पिक्चर होता है, वो बिल्कुल ही रेफ़रेंस के साथ में मीट नहीं कर पाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पहले इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे आपको जो बेसिक है, पहले वो चीज़ समझना ज़रूरी है। तो आप मेरे बने रहें। आज हम लोग समझने वाले हैं आउटलाइन को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो आउटलाइन को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ मेथड्स पहले जानना होगा, ठीक है? जिसमें पहला जो मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड मेथड, ठीक है? सेकंड जो मेथड होता है वो होता है लूमिस मेथड और तीसरा होता है फ्री हैंड स्टाइल मेथड। ये हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्री हैंड स्टाइल मेथड का, क्योंकि इसमें जो हमारा काम होता है वो हमें रेगुलर करना होता है और इतनी टाइमिंग हमारे पास नहीं होती, जैसे कि ग्रिड के लिए और ये लूमिस के लिए थोड़ा सा टाइम टेकन हमारा जो काम होता है, जो आर्ट वर्क्स ये कन्वीनियंट होता है इन दोनों में से। तो हम लोग सबसे ज़्यादा फ्री हैंड स्टाइल का यूज़ करते हैं। अब ये फ्री हैंड स्टाइल ग्रिड मेथड और लूमिस मेथड ये पहले है क्या, ये चीज़ हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, जो ग्रिड मेथड होता है, जनरली अगर आपका कोई भी एक इमेज आप लोग ले लेते हो, कोई भी इमेज ले लो किसी का भी, अब उस इमेज को आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन है ग्रिड आर्ट का, अगर आप उस पे जाकर इसको इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको ये ग्रिड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये ग्रिड क्या होता है, ग्रिड एक्चुअली में लाइंस होते हैं जो रेफरेंस के लिए आपके फिगर में आ जाता है और ये आपके पिक्चर को एक रेफरेंस देता है ताकि आप इजीली उस पिक्चर को ड्रॉ कर सको। इसका मेन वर्क यही है, रेफरेंस का। हालांकि ये जो ग्रिड मेथड होता है, इससे अगर पिक्चर ड्रॉ करते हो तो उस पिक्चर का 99% एक्यूरेसी देखने को मिलता है। मतलब आपका पिक्चर जो होगा वो रेफरेंस इमेज के साथ में 99% एक्यूरेट मैच होता है, समझे ना? इसलिए ग्रिड मेथड का लोग यूज़ करते हैं और ये तब करते हैं जब किसी का कमीशन आर्ट रहता है, तब लोग ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि नॉर्मली अगर जब उसको प्रैक्टिस करना होता है तो यहाँ पे दो ही मेथड का लोग यूज़ करते हैं, लूमिस मेथड का और दूसरा फ्री हैंड स्टाइल मेथड का। अब ये लूमिस मेथड क्या है? देखिए, लूमिस मेथड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को एक शेप के फॉर्म में पहले कंसीडर करना होता है, फिर वो शेप से फिर धीरे धीरे हम उसका जो एक्चुअल फिगर होता है उसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारा ये बॉडी है, ठीक है? इसमें हमारा हेड का जो पोर्शन है, तो हेड हमारा ये कुछ पोर्शन यहाँ पे राउंड शेप में होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सर्कल मेथड भी यूज़ करते हैं। तो ये सर्कल मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब इससे देखिए आप यहाँ पे इसका जो ईयर का जो पोजीशन है, ये जो आई ब्रो का पोजीशन है, ये आइज़ का पोजीशन है, वो हम लोगों ने यहाँ से इसको फाइंड आउट किया है। फिर ये नोज़ का पोजीशन है। तो ये सब चीज़ आपको एक लूमिस मेथड में समझने को मिलता है, ठीक है? जब ये आप लोग समझ जाते हो तब नेक्स्ट जो आपका काम होता है वो होता है फ्री हैंड स्टाइल का। अब ये फ्री हैंड स्टाइल क्या होता है? देखिए, सपोज हमारे पास एक इमेज है, हम आपको एक इमेज दिखाते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक इमेज को ओपन कर लेते हैं, ये रहा इमेज। अब ये देखिए, ये जो आपका जो लाइंस दिख रहा है ये आपका ग्रिड लाइंस है। इसी का इस्तेमाल आपके पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। अगर हमको इसका फ्री हैंड स्टाइल बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, फ्री हैंड स्टाइल जब भी हमको बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि ये हमारा हेड है, हेड का जो आउटलाइन ये कैसे बना हुआ है, इस तरीके से, ठीक है? ये यहाँ तक गया है, ठीक है ना? उसको हम लोग मेज़र करते हैं इस हिसाब से। जैसे कि ये हमारा आइज़ हो गया, आइज़ कितना है, इतने डिस्टेंस में है। फिर ये आइज़ कितना है, ये भी सेम डिस्टेंस में है, थोड़ा सा बड़ा है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे जब भी ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के लिए हम लोग सिंपली इस्तेमाल करने वाले हैं अपने एक नए मेथड का। चलिए इसी को आज हम लोग यहाँ पे आपको समझाते हैं।